मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज ही के दिन साल 2014 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से ये शब्द पूरे देश ने 2014 का आम चुनाव इसलिए खास था क्योंकि 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर आई भाजपा ने 282 सीटें जीती थी। 1984 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। उसके बाद किसी एक पार्टी द्वारा जीती गई ये सबसे ज्यादा सीटें थी। पिछले चुनावों के मुकाबले कांग्रेस को 162 सीटों का नुकसान तो भाजपा को 166 सीटों का फायदा हुआ था। 26 मई 2014 को मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2019 में दोबारा जीत दर्ज करने के बाद मोदी प्रधानमंत्री चुने गए। आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। 20 मई 2014 को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे तो सीढ़ियों पर माथा टेका, लोकतंत्र के मंदिर के प्रति अपना आभार जताया। इसी दिन नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया था। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन पिछले 8 साल के दौरान सरकार ने कई कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत की, जिससे सरकार की लोकप्रियता काफी हद तक बढ़ गई। आज कई सफल फैसलों की चर्चा घर घर में होती है। आइए जानते हैं 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 बड़ी नीतियां। स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निःशुल्क निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में एक स्वच्छ भारत राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी। गांव-गांव में इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। इस योजना की शुरुआत पर पीएम मोदी ने कहा था कि गांधी जी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी। मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला 2 साल बाद 8 नवंबर 2016 को आया, जब सरकार ने सभी 500 और 1000 रुपयों के नोटों के विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की। सरकार ने नोटबंदी किए गए बैंक नोटों के बदले में 500 और 2000 के नए नोट जारी करने की घोषणा की थी। इस फैसले का मुख्य मकसद देश में डिजिटल उद्देश्यों को बढ़ाने के साथ ही काले धन पर रोक लगाना था। सर्जिकल स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर के उरी आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के 10 दिनों के भीतर भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादियों और उनकी रक्षा करने वाले भारी संख्या में हताहत हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत के जवाब देने के तरीके का रुख बदल दिया। सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य उरी हमले का बदला लेना, आतंकियों को सबक सिखाना था कि अब भारत घर में घुसकर मारेगा। जीएसटी। एक देश एक कानून को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कानून अस्तित्व में आया। यह इस सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। जीएसटी को गुड एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि को रिप्लेस कर दिया है। उज्ज्वला योजना। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में मुहैया कराती है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। सरकार का दावा है कि 25 अप्रैल 2022 तक 9 करोड़ से अधिक कनेक्शन बांटे गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाओं को 1600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 3 तलाक। मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों में से एक संसद में 3 तलाक विधेयक का पारित होना रहा है। एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने तत्काल 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए आक्रामक रुख अपनाया और इसे
मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के एक बड़ा कदम बताया। 3 तलाक कानून का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ इस प्रथा पर रोक लगाना था। किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। इस योजना के तहत जमीन रखने वाले सभी पात्र किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर उन्हें फसल उगाने में मदद करना है। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार की आयुष्मान योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना